हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुख्तियार अली शेख एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। किसी ने मुझसे पूछा कमेंट में कि सर आप सेट बिल्डर का वीडियो क्यों नहीं बनाते। के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है सेट बिल्डर के हवाले से कि हम सेट बिल्डर कैसे लिखते हैं और हम कैसे लिखें सेट बिल्डर को। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तो सेट बिल्डर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो हम सेट बिल्डर में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ऐसे ही सेट बना दिया सेट बिल्डर तो आपको वो सिंबल्स समझ में नहीं आएंगे कि इनकी मीनिंग है क्या और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हम उस सिंबल को पढ़ते हैं, उनकी मीनिंग पढ़ते हैं कि उसकी मीनिंग है क्या सेट बिल्डर के अंदर। कुछ सिंबल्स ये है कि जब भी सेट बिल्डर में ये सिंबल आ जाए, ये वाली सिंबल, तो हम इसको जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंड। ये सिंबल हो गई एंड, इसकी मीनिंग क्या है एंड। और इसके बाद एक और सिंबल है जो ये वाली सिंबल है। जब भी आपको सेट बिल्डर में ये सिंबल मिले तो उसकी मीनिंग ये है कि हम उसको पढ़ेंगे आर। ठीक हो गया। और ये वाली जो सिंबल है, ये वाली और ये वाली सिंबल, हम इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। जब भी आपको सिंबल ये वाली मिले तो उसकी मीनिंग ये है कि लेस देन एंड इक्वल टू। और उसके बाद ये वाली जो सिंबल है, ये वाली सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब भी आपको सेट बिल्डर के अंदर ये सिंबल मिले तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि इस सिंबल की मीनिंग है क्या। इस सिंबल की मीनिंग है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और जब भी आपको ये सिंबल तकरीबन सेट बिल्डर में इस्तेमाल होती है, ये वाली सिंबल, ये वाली और ये वाली, अगर आपको सेट बिल्डर में ये सिंबल मिले चाहे ये सिंबल मिले, इस दोनों की मीनिंग है सच डेट। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सच डेट। अगर ये आ गई सिंबल तो भी ठीक है, अगर ये सिंबल आ गई तो भी ठीक है। हम इस दोनों को कैसे पढ़ेंगे? सच डेट करके पढ़ेंगे। और ये वाली सिंबल जो है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि कोई भी सेट, जो भी हम सेट लिखते हैं तो वो सेट और जो मेंबर हैं इस सेट से वो मेंबर बिलोंग्स करते हैं। यानी जो ये सिंबल है इनकी मीनिंग है बिलोंग्स टू। और जब भी आपको ये वाली सिंबल मिले, अगर ये वाली आपको सिंबल मिले कभी भी सेट में इस तरह से, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। मीन्स ये जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं ये इस सेट से बिलोंग नहीं करते। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम सेट बिल्डर में इस्तेमाल करते हैं। आइए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कुछ डिस्क्रिप्टिव मेथड के सेट उठाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड का जो सेट है वो हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर में, और टेबुलर सेट जो हैं यानी टेबुलर मेथड जो हैं वो हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं। तो आइए वो अभी करें। तो यहाँ पे मैंने दो टेबुलर मेथड के सेट लिखे हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करें सेट बिल्डर में। तो हम इस तरह करेंगे इनको कि ये जो सेट है वो है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर आपको जहन में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। और जो होल नंबर है वो होता है 0 से, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से जो स्टार्ट 1 2 3 हो गया, मीन्स नेचुरल सेट है। तो हम कैसे लिखेंगे इनको? ऐसे लिखेंगे कि x यानी जो नंबर्स हैं
वो नंबर्स किससे बिलोंग करते हैं, एक्स सच डेट एक्स। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स जो नंबर्स हैं, जो सेट है वो किससे बिलोंग करता है, ऐसे लिखेंगे। किससे बिलोंग करता है, एन से, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे करता है, नेचुरल नंबर से। अगर तो ये सेट बिल्डर बन गया। अभी अगर ये फाइनाइट सेट हैं तो हम और भी लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे, पर ये फाइनाइट सेट है ही नहीं, ये है इन्फिनिट सेट, तो हम इसको यहाँ तक ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया कि एक्स सच डेट एक्स, यानी जो ये एक्स वाले जो नंबर्स हैं, ठीक, ये सेट है किससे बिलोंग करता है, एन से। एन यानी नेचुरल नंबर से। एन आ गया, यानी हम समझ जाएंगे कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेट दिया हुआ है, वो भी नेचुरल नंबर का है। ये क्या है कि फाइनाइट सेट है, तो हम इसको फाइनाइट सेट को कैसे लिखेंगे, ये था इन्फिनिट सेट और ये है फाइनाइट सेट। हम फाइनाइट सेट को कैसे लिखते हैं, आइए वो भी हम सीखें। कि फाइनाइट सेट हम कैसे लिखते हैं, ये आपकी जो ये देंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जो है वो आप देंगे। उसके बाद फौरन आप लिखेंगे एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, सच डेट, उसके बाद फिर हम एक्स लिखेंगे। ठीक हो गया। ये जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, एन से। ये वाला जो सेट है वो एन से बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, पर कहाँ से कहाँ तक, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे, एंड। ये मैंने आपको सिंपल पहले बताई थी कि इसकी मीनिंग है क्या सेट बिल्डर में, तो ये हो गया एंड। एंड के बाद हम लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सेट के मेंबर्स मौजूद है। तो पहले हम लिखेंगे एक्स, ठीक, एक्स। उसके बाद हम लिखेंगे कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ग्रेटर देन कहाँ से कहाँ तक नंबर है, ज़्यादा नंबर कहाँ से, यह है 1, यानी 1 से ज़्यादा जो नंबर है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो 1 से ज़्यादा, और लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू यानी हमारे पास जो आखिरी नंबर है 12, और ये हो गया आपका सेट, बन गया आपका सेट। ये कन्फ्यूजन है आपको कि इसको भी मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल कहा और इसको मैंने लेस देन एंड इक्वल कहा। तो आप जब भी लेफ्ट साइड से पढ़ें, एक्स को जब भी आप लेफ्ट साइड से पढ़ें, यानी एक्स को जब भी यहाँ से यहाँ पढ़ें, तो हम इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और एक्स को जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें, यानी लेफ्ट साइड पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और अगर आप राइट साइड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल का मकसद ये है कि 12 और 12 से जो कम नंबर्स आ रहे हैं वो इसमें सेट में मौजूद एलिमेंट्स हैं। और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मकसद ये है कि जो 1 नंबर है वो और उससे जो ज़्यादा वाले नंबर है वो इस सेट में आ रहे हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपके सेट बिल्डर के हवाले से। अभी और भी एग्जाम्पल करते हैं जैसे आपको आसानी हो जाए सेट बिल्डर के हवाले से। तो मैंने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं जैसे आपको हल करने में आसानी हो जाए कि टेबुलर को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं सेट बिल्डर में। यह है इंटीजर्स का सेट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव बनाऊं फिर नेगेटिव बनाऊं,
तो बेहतर ये है कि एक ही सेट में दो मिसालें आ जाएंगी। तो सेट प्लस इंटीजर्स नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। तो मैंने यहाँ पे 1 से 5 तक इंटीजर्स नंबर लिखे हैं कि हम इस इंटीजर्स नंबर को हम सेट बिल्डर में कैसे चेंज करते हैं। आइए इनको भी हम करें। वेरी सिंपल है। आप कर्ली ब्रैकेट पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या लिखना है कि x के बाद मैंने आपको क्या कहा कि सच डेट की जो सिंबल है, ये वाली जो सच डेट की जो सिंबल्स हैं वो आप ये वाली सिंबल लिखें या ये वाली सिंबल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिखें या ये लिखें। तो मैंने ये सिंबल लिखिए। उसके बाद फ़ौरन आप क्या करेंगे कि फिर आप x लिखेंगे। उसके बाद जो सेट है वो सेट किस सेट से बिलोंग करता है, जो आपके जो नंबर से वो किस सेट से बिलोंग करता है, तो हम क्या लिखेंगे बिलोंग्स। तो किस से बिलोंग करता है, इंटीजर्स नंबर से। वो कौन कौन से इंटीजर्स नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लिखेंगे फिर एंड। उसके बाद फिर आप लिखेंगे x के जो नंबर्स दिए गए हैं सेट के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक है। वो है +1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। तो हम क्या करेंगे कि जो लेस नंबर है वो हम लिखेंगे, जो कम नंबर है पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादा नंबर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादा नंबर होते हैं माइनस में वो हमेशा कम नंबर होते हैं। जो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है -5 और -4, तो जो ये ज़्यादा नंबर है वो हो गया कम। तो हम क्या करेंगे, जो इस x के बाद हम क्या करेंगे, जो कम से कम नंबर हैं वो हम लिखेंगे। जो कम से कम, इस x के बाद हम क्या करेंगे, जो कम से कम नंबर हैं वो हम लिखेंगे। जो कम से कम नंबर क्या होते हैं, अक्सर ये होता है कि जो माइनस में ज़्यादा नंबर होते हैं, माइनस में ज़्यादा वो ही कम होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे आपके पास एक नंबर आ गया -10 और एक आ गया नंबर आपके पास -12, तो ये कम से कम नंबर कौन सा होगा, ये होगा -12। क्यों -12, ये ज़्यादा नंबर जब माइनस आ गई तो कम नंबर हो गया। तो इनमें से जो कम से कम नंबर है वो कौन सा है, वो हो गया -5। तो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड लेस देन -5। -5 से बराबर और -5 से ज़्यादा। कम से कम कौन सा नंबर, के लेस देन एंड इक्वल टू। अब जो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू कौन सा नंबर है, नंबर है 5। यानी -5x ग्रेटर देन एंड लेस देन 5, यानी जो नंबर दिए गए हैं वो 5 से ज़्यादा और उनके बराबर, -5 से ज़्यादा, सॉरी -5 से ज़्यादा और उनके बराबर नंबर दिए गए हैं। और लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 से और 5 से कम नंबर दिए गए हैं इस सेट में। तो ये आपको इंटीजर्स नंबर का सेट थे कि इंटीजर्स जो नंबर दिए गए हैं हम उनको सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं। अब ये एक और सेट है कि ये सेट जो है, तो यहाँ मैंने एक और सेट दिया है आपको कि 4, 8, 12, 16 एंड 20। इस सेट को हम
कैसे लिखेंगे। आइए इसको हम करें कि पहले हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट आपको बनानी है, उसके बाद एक्स, फिर आ गया सच डेट, फिर आ गया एक्स, और ये किस सेट से बिलोंग करता है। ये सेट किससे बिलोंग करता है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 से, यानी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 मल्टीपल्स नंबर हैं उसके जो आगे वाले नंबर है वो कौन कौन से, तो हम क्या करेंगे कि इनको हम लिखेंगे 8, और उसके बाद ये जो जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं ये हो गया x लेस देन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यानी 4, ये 4 से ज़्यादा और 4 से बराबर नंबर से, और फिर हो गया कि लेस देन एंड इक्वल टू यानी जिससे कम और बराबर के नंबर है वो कौन कौन से नंबर है, वो है 20। तो ये हो गया आपका इस सेट की सेट बिल्डर। तो ये जो टेबुलर सेट है, हम इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 4। ये सारे 4 से मल्टीपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 into 4 4, and 2 into 4 8, 3 into 4 12, 4 into 4 16, and 4 into 5 20। यानी जो ये जो नंबर्स हैं सेट टेबुलर सेट में, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सारे 4 से मल्टीपल है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये मल्टीपल्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 1 into 4 बराबर हो गए 4, उसके बाद हम लिखेंगे 2 into 4, उसके बाद आ गया 8, तो ये भी 8 भी नंबर आ गया। तो 3 into 4 आ गया आपके पास 12, तो ये आपके पास 12 नंबर पे आ गया। उनके बाद हम लिखेंगे 4 into 4 यानी 4 into 4, उसके बराबर क्या आ गया आपके पास 16, तो ये 16 का नंबर आपके पास आ गया। उनके बाद क्या लिखेंगे हम 4 into 5, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 20, तो ये 20 पे आपके पास नंबर आ गया। तो उसके लिए हम इसको मल्टीपल्स ऑफ 4 कहते हैं। तो x such that x belongs to multiples of 4 and x greater than and equal to 4 और x less than and equal to 20। तो ये मैंने आपको 4 मिसालें आपको टेबुलर सेट के दिए। अब हम 1 और 2 मिसाल हम सेट 1 या 2 मिसाल हम डिस्क्रिप्टिव सेट के करें। जी अभी बस तो ये मैंने 1-2 मिसाल लिख दी हैं यहाँ पे। पहले हमने टेबुलर सेट के मिसाल दिए किए, और उसके बाद हम अब कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जो हम डिस्क्रिप्टिव सेट के मेथड लिखते हैं उनको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखें। ये बहुत इजी है, आप सुकून से और शांति से होके ये मिसाल कर सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स यानी जो भी होल नंबर्स हैं उनका सेट बनाएं। तो आपको पता है कि हम स्टार्ट क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि x, फिर सच डेट x। ये जो x
किस सेट से बिलोंग करता है? होल नंबर से। ये आ गया होल नंबर। अब ये आपका सेट बिल्डर बन गया। अगर यहाँ पे नंबर दिए गए होते कि जो होल नंबर है 0 से यहाँ तक, तो हम आगे भी करते हैं, पर यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए। ऐसे बस नंबर के होल नंबर्स का सेट एक बनाना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि वेरी इजी है, आप सुकून से कर सकते हैं। तो ये है सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। हम इसको कैसे करें? हम इसको भी इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, ये जो सारी स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आप ये सारी स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। समझ में आ गई? ये सारी कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, नहीं, बस ऐसे लिख दें कि सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। आप डिस्क्रिप्ट मेथड को इस तरह से लिख सकते हैं कि सर्टिडेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।